लिए एक टाइटल लिखा गया है, मैं बोलने जा रही हूँ, आप लोग गेस करिएगा। डांस, योग, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई में जिनका जलवा है, क्रिएटिव माइंड के मालिक हैं, जिसने कंप्यूटर को पीछे छोड़ डाला है, उनकी बुलंद आवाज और भाषण का ना कोई मुकाबला है, अनुशासन और आज्ञा पालन में उनका बोलबाला है, एक बेस्ट स्टूडेंट और सच्चा ऑलराउंडर जिसने सबका दिल जीत डाला है। बताइए मैम, आप लोग बताइए। नो डाउट, वन एंड ओनली अनुराग पाल। इनके बारे में मैं क्या बोलूं, ये इतने छोटे से थे जब स्कूल आए थे और देखते देखते 5 साल बीत गए और आज इनके जाने का वक्त आ गया है। इनको तो भूल ही नहीं पाएंगे हम, इसलिए क्योंकि इनका मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, किसी भी फील्ड का ले लीजिए, पढ़ाई लिखाई में चाहे वो समझने वाला सब्जेक्ट हो, चाहे वो रटने वाला हो, जैसे मैथ है, चाहे वो इंग्लिश हो, कुछ भी हो, कितने कठिन से कठिन सवाल और कैलकुलेशन इनकी इतनी फास्ट है कि कैलकुलेटर भी फेल है। क्यों, सही कह रहे हैं? इतने कठिन कठिन सवाल ये करते हैं, चाहे जितना भी दे लीजिए, कभी हमने देखा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। अरे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, देखा है ना? आप लोग बताइए, डांस होता है तो उसमें भी आगे रहते हैं? यस मैम। और खेल कूद में? यस मैम। और योगा और पीटी में? यस मैम। और कितनी जिम्मेदारी ये संभालते हैं, बड़ों को सम्मान। हाँ, ये बड़ों का सम्मान भी करते हैं, चाहे जहाँ देखे। मैम नमस्ते, सर नमस्ते। अगर थोड़ा भी इनको मौका मिला तो ये बहुत आगे जाएंगे। सब लोग इनकी तरह बनेंगे? यस मैम। हाँ, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। वैसे तो मेरे लिए सारे बच्चे अच्छे हैं, सब अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन इनकी बात ही कुछ अलग है और बहुत याद आ रही है इनकी। सच बताएं, इनको तो नहीं आ रही है, लेकिन हमें तो बहुत याद आ रही है। थैंक यू मैम। शैतानी और शिकायत में उनका कोई तोड़ नहीं, गणित से भागे परंतु बाकी विषयों में उनका कोई जोड़ नहीं, जीके और एक्टिंग में ना उनका कोई मुकाबला है, डांस और एक्सप्रेशन में उनका बोलबाला है, चाहे नहाकर ना आए लेकिन तिलक रोज लगाते हैं, बेस्ट खबरी लाल हैं जो सुंदर मुंदर दिखते हैं वो, बच्चों बताओ कौन है वो, अपने अनोखे तरीके से सबका दिल जीत लेते हैं। तो ये हमारे स्कूल के सबसे शैतान और सबसे शिकायत बताने में सबसे आगे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। क्या एक्टिंग करते हैं कमाल की, क्या डांस करते हैं, क्या गाते हैं और कितना अच्छा एक्सप्रेशन देते हैं, कितना अच्छा झूठ बोलते हैं ये। लेकिन इनकी जीके, इनका साइंस और जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स को छोड़ करके बाकी सब में इनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन चाहे जैसे हो, लेकिन ये हमारे दिल के बहुत करीब हैं। देख रहे हैं सुंदर है कि नहीं? देखिए सुंदर है, तिलक लगा है, तिलक इनके हमेशा लगा रहता है, चाहे नहा कर ना आए, लेकिन बहुत अच्छे हैं और बहुत मिस करेंगे इनको। अब इनके चले जाने से स्कूल पूरा सूना हो जाएगा। कभी भी वो हमें अगर स्कूटी निकालनी है तो ये पहले दौड़ जाते थे। ये स्कूटी सब चला लेते हैं, बहुत माहिर है, बहुत टेक्निकल बंदे हैं ये। इनके बारे में क्या बोले, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। बेटा याद करोगे हम लोगों की? नहीं। यस मैम। सीधी सादी भोली भाली एक लड़की है प्यारी प्यारी, आज्ञाकारी मेहनती और सच्ची दोस्त है वो, दूसरों की मदद हेतु सदा तैयार रहती है वो। बहुत अच्छी है और बहुत सीधी है। लड़का वो सीधा साधा आज्ञाकारी भोला भाला, मददगार कहलाता है वो, बच्चों बताओ कौन है वो। हरी मिर्ची काली मिर्ची, मिर्च बड़ी तेज है, देखने में भोला भाला गुस्सा बड़ा तेज है। जी सैंडल मटकती चाल, मारे फैशन में कटवा लिए बाल। पूरा तो नहीं लगा, हंसाने के लिए लिखा है थोड़ा सा, ठीक है? ये है ऐसा। अब बारी है जो अभी आपने 1 साल तक मेहनत की उसका रिजल्ट घोषित करने की। तो सबसे पहले क्लास 4 में आप लोग गेस करिए कि 3rd पोजीशन किसकी आई होगी? आयुषी मैम और रेनू मैम के हाथों में नाम लेकर के जाए। अब 2nd पोजीशन अब क्लास 4 में जिसने 1st पोजीशन प्राप्त की है उसकी बारी है। क्लास 5th में 3rd पोजीशन किसकी आई है? गेस करिए। क्लास 5th में 2nd पोजीशन किसकी आई है? थैंक यू मैम। क्लास 5th में 1st पोजीशन किसकी आई है? थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।
बताइए कौन है वो? एक ऐसी बच्ची जो खूब मटक मटक के डांस करती है और एक्टिंग, क्या शानदार एक्टिंग करती है भाई, एक्टिंग में जान डाल देती है। नाम बताइए। सीधा साधा है और अच्छा है, लेकिन स्कूल में बंक बहुत मारता है। क्लास 5th का सबसे सीधा बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो बहुत सीधा है और बहुत आज्ञाकारी है, और लड़कियों में सबसे सीधी लड़की, एक ऐसा बच्चा जिसकी मैथ 0 पर थी और जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी मैथ बहुत ही अच्छी कर ली है। बेस्ट प्लेयर अवार्ड गोज टू, बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड, बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड गोज टू आइए श्रेया, अनुराग, आर्यन, विकल। ये चारों बच्चे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। आप टॉपर ऑफ द स्कूल, पूरे स्कूल को टॉप किसने किया है? और ये है टॉपर ऑफ द स्कूल। पूरे स्कूल को टॉप किया है इन्होंने, तालियां। वेलकम बेटा, वेलकम। अनुराग को लूसेंट की बुक मिल रही है, ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है, इसमें ट्रांसलेशन भी है बेटा और सारे आर्टिकल भी है, ठीक है। ये बुक इनको इसलिए हमने दी है अब क्योंकि ये पढ़ने में बहुत मन लगाते हैं। पढ़ेंगे इसको, पढ़िएगा, ठीक है। मिस यू टू बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, आज इस विदाई समारोह के मौके पर हम सबके दिलों में खुशी और दुख का मिश्रण है। इस मौके पर खुशी, गर्व और कुछ हद तक उदासी भी है। खुशी इस बात की है कि आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली है। गर्व इस बात का है कि आपने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। यह स्थान जहां हमने साथ में बहुत सारे पल बिताए हैं, यहाँ हमने न केवल पढ़ाई की है बल्कि एक दूसरे के साथ जीवन के सभी पहलुओं को शेयर किया है। विदाई का यह पल हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आपके लिए भी है। इस विद्यालय में बिताए गए वर्षों ने न केवल आपको शिक्षा दी बल्कि आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार किया। यहाँ आपने अपने दोस्त बनाए, शिक्षक मिले और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने खुद को बेहतर समझा और बेहतर बनाया। विदाई एक ऐसा पल है जब हमें अपने अतीत की यादें संजोने का मौका मिलता है और भविष्य के सपनों को बुनने का समय मिलता है। यह वह समय है जब आप अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने अगले सफर की तैयारी करते हैं। आपने यहाँ जो कुछ भी सीखा है वह आपकी आने वाली जिंदगी में हमेशा काम आएगा और आपके साथ रहेगा। विदाई के समय आंखों में आंसू आ सकते हैं, मन में उदासी हो सकती है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि यह विदाई हमारी प्रगति का एक नया अध्याय है। एक टीचर के रूप में मैंने हमेशा यह कोशिश की है कि आपको केवल किताबों की जानकारी ही ना दूं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाऊं। मुझे गर्व है कि आप सभी ने मेरी शिक्षाओं को आत्मसात किया और उन्हें अपने जीवन में उतारा। आपकी मेहनत और लगन ने हमारे स्कूल का मान बढ़ाया है। आप सभी छात्रों ने अपनी मेहनत, संघर्ष और बुद्धि के साथ यहाँ पढ़ाई की। आपने नई सोच, नए विचार और नए सपनों को जन्म दिया। आपने इस यात्रा में खुद पर विश्वास रखा और अपनी मेहनत के बल पर अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास किया है। मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि हमेशा ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन का पालन करिएगा। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कभी हार मत मानिएगा। सफल वही होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है। याद रखिए, असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है सफलता की ओर जाने की। यहाँ आपको सिर्फ एक शिक्षा नहीं सिखाई गई है, बल्कि आपको जीवन जीने की कला सिखाई गई है। आपने न केवल अपनी पढ़ाई की है,
बल्कि आपने जीवन के मूल्यों, नैतिकता और समाज सेवा के महत्व को भी समझा है। मैं आपके माता पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आप जैसे होनहार छात्र दिए और मुझ पर विश्वास किया। आपके इस नए सफर की शुरुआत में मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आप जहाँ भी जाएं, सफलता आपके कदम चूमे। लेकिन याद रखिएगा, यह विद्यालय आपका दूसरा घर है। जब भी जरूरत हो, यहाँ के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मैं आपके लिए हमेशा हूँ। यह विदाई अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। मुझे आप पर गर्व है और मैं आपके उज्जवल पथ की कामना करती हूँ। जब भी आप किसी सफलता की सीढ़ी चढ़िएगा, मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी खुशियों में शामिल हो सकूं। बेटा, आप लोग अगर कलाम साहब की 4 लाइन हैं, उनको फॉलो कर लेंगे तो आप जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगे। कलाम साहब ने कहा है, सपने बड़े होने चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, पूर्ण समर्पण से मेहनत करना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। इस विदाई के मौके पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देकर अपनी बात समाप्त करती हूँ। आपका जीवन खुशियों से भरा हो। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करें और अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें।